नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में लग्नेश शनि जब अष्टम भाव में जाकर कन्या राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है कुंभ लग्न की। सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है, 12 भाव होते हैं। और अगर कुंभ लग्न की बात हो रही है तो इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं। यहां पर 11 नंबर लिखा आएगा। ये हो गया कुंभ लग्न का चार्ट। कुंभ लग्न के चार्ट में शनि लग्नेश होते हैं। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि है एवं मकर राशि के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। कुंभ लग्न के चार्ट में 11 नंबर राशि लग्न भाव में एवं 10 नंबर राशि 12वें भाव में बन रही है, इसलिए 12वें भाव के भी स्वामी ग्रह शनि है एवं लग्नेश भी शनि है। आज के संयोग में शनि अष्टम भाव में, जहां पर 6 नंबर राशि बन रही है, यहां पर विराजमान है। शनि यहां पर विराजमान है। आज के संयोग में देखेंगे कि शनि का संबंध किन किन भावों से बन रहा है और जीवन के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, यह कंप्लीट विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। शनि लग्नेश है तो शनि का संबंध लग्न भाव से, 12वें भाव के स्वामी ग्रह है तो 12वें भाव से शनि का संबंध है, और अष्टम भाव में विराजमान ही है तो शनि का संबंध अष्टम भाव से भी है। साथ में शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की पहली दृष्टि जहां पर बैठते हैं शनि, वहां से तीसरे भाव को देखेंगे। यहां से अगर काउंट करेंगे पहला, दूसरा एवं तीसरा। शनि अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो शनि की जो पहली दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, 10वें भाव पर होगी, जिसको हम लोग कर्म भाव भी कहते हैं। और शनि की जो दूसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां। शनि की दूसरी दृष्टि धन भाव पर होगी, जहां पर 12 नंबर राशि बन रही है। और साथ में शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां एवं 10वां। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, जहां पर मिथुन राशि बन रही है, यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि है। इसके फलस्वरूप हमें पता चल रहा है कि शनि का संबंध लग्न से, 12वें भाव से, अष्टम भाव से, साथ में कर्म भाव से और दूसरे भाव से, एवं शनि का संबंध पंचम भाव से हो रहा है। इसके साथ ही शनि का संबंध कन्या राशि में शनि विराजमान है तो बुध के साथ है। शनि का संबंध मंगल के साथ भी हो रहा है, क्योंकि कर्म भाव पर दृष्टि प्रभाव बन रही है, जहां पर वृश्चिक राशि बन रही है। शनि का संबंध गुरु के साथ भी हो रहा है, दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि हो रही है। मीन राशि, 12 नंबर राशि, जिसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, गुरु के साथ भी शनि का संबंध बन रहा है। इसी के साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि है पंचम भाव पर, जहां पर 3 नंबर राशि बन रही है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि, जिसके स्वामी ग्रह बुध है, तो पंचम भाव में भी बुध की राशि है, और इसलिए शनि का संबंध बुध के साथ, मंगल के साथ और गुरु के साथ और इन 5 भावों के साथ शनि का संबंध बन रहा है। 5 नहीं, माफ कीजिएगा, 6 भावों के साथ शनि का संबंध बन रहा है। यह हम लोग के सामने संयोग है। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कुंभ राशि स्थिर राशि के अंतर्गत आती है। कुंभ लग्न का जो जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, साथ में जिद्दी होता है, जुझारू होता है। शनि उसके लग्नेश होते हैं, इसलिए ऐसा जातक न्यायप्रिय भी होता है और हार नहीं मानने वाला होता है। विरासत में उसे संघर्ष मिलता है। यह सब कुछ देखने को मिलता है कुंभ लग्न के जातकों के अंदर। साथ में थोड़ा वो लीडरशिप क्वालिटी वाला भी होता है। समाज में जब भी कुछ गलत होता है उसके खिलाफ आगे आकर के आवाज उठाने वाला भी होता है।
आज के संयोग में शनि का संबंध अष्टम भाव में विराजमान है शनि, तो लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से होना यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा बहुत ही गूढ़ ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा जातक किसी विषय की गहराई में जाना पसंद करेगा। अगर किसी विषय को लेकर के उसके मन में अगर जानने की इच्छा जागृत हो गई तो उसके गहराई तक जाकर जानेगा। इस तरह का उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। और साथ में यह भी कहेंगे कि शनि मूल रूप से अष्टम भाव के कारक ही ग्रह होते हैं, अष्टम भाव के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए ऐसा जो जातक होता है गूढ़ ज्ञानी होगा, तंत्र का भी ज्ञाता हो सकता है, मंत्र का भी ज्ञाता हो सकता है और बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकता है। आज के संयोग में यह भी पता चल रहा है जातक बहुत अच्छा फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकता है, क्योंकि शनि मूल रूप से भाव कारक है इस भाव के, और कन्या राशि बुध की राशि बन रही है। तो बैंकिंग क्षेत्र में जातक कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर कार्य करने वाला भी जातक हो सकता है। साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा ज्योतिष का भी जानकार हो सकता है, विशेष जानकार हो सकता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, सात्विक विचारों वाला होगा, त्याग की भावना भी उसके अंदर देखी जाएगी। और ऐसा जो जातक होगा शेयर ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट्स करके धन को अर्जित करने का प्रयास करेगा और उसमें सफल रहेगा। ऐसे जातक को अचानक धन लाभ की भी स्थिति देखी जा सकती है, यह भी कहेंगे। साथ में यहाँ पर बुध के साथ शनि का संबंध और साथ में लग्नेश भी है, तो ऐसे जातक को खासकर स्किन से संबंधित समस्याओं को लेकर सावधान रहना चाहिए। बुध के साथ शनि का यह जो संबंध होता है स्किन को लेकर के समस्याओं को देता है, और यहाँ पर अष्टम भाव में यह संयोग बन रहा है, इसलिए जातक को सावधान रहना चाहिए। और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती है उसको लेकर के भी जातक को सावधान रहना चाहिए। हाँ, एक खास बात यह है कि मूल रूप से इस भाव के भाव कारक है शनि और इसी भाव में विराजमान है, तो जातक की आयु को जरूर बढ़ा देंगे, उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए जातक की आयु को दीर्घायु करेंगे। इसके साथ ही शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो पहली जो दृष्टि है कर्म भाव पर हो रही है, जहां पर वृश्चिक राशि बन रही है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल की राशि में शनि का यह जो दृष्टि संबंध होगा, हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकता है और उस कार्य से जुड़ करके धन अर्जित कर सकता है, यह भी कहेंगे। लेकिन एक और बात है, यहाँ पर यह भी पता चल रहा है शनि जब दशम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे और वृश्चिक राशि बन रही है, तो यह भी पता चलता है कि जातक शनि से जुड़ा हुआ कोई कार्य करे, मतलब अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई कार्य करे, कर्म करे, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा इस बात का भी संकेत हमें मिलता है कि शनि का संबंध जब मंगल के साथ हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसे जातक को किसी भी कार्य को करने को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति भी बनेगी। जातक जैसे किसी चीज को पाने के लिए उसे ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है और हताश नहीं होना चाहिए। ओवरऑल हम यह भी देखेंगे कि शनि का संबंध जब मंगल के साथ होता है तो जातक के अंदर संघर्ष करने की जो क्षमता होती है वो अपने आप ही बढ़ भी जाती है। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि शनि का संबंध जब मंगल के साथ होगा तो जातक थोड़ा सा किसी भी फैसले को लेकर के कंफ्यूज भी हो सकता है, ऐसी स्थिति भी बनेगी। साथ में शनि जब यहाँ विराजमान होंगे और शनि की जो दूसरी दृष्टि है धन भाव पर हो रही है, 12 नंबर राशि मीन राशि बन रही है धन भाव में, वहां पर शनि का यह दृष्टि संबंध बताता है कि जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जातक सत्यवादी बोलने वाला होगा, जातक के जो परिवार के लोग होंगे वो भी धार्मिक विचारों वाले होंगे, और साथ में यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसको अपने परिवार से दूर जा करके रहना अच्छा लगेगा, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और साथ में जातक को जो धन अर्जित करने का जो क्षेत्र बनेगा वो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ क्षेत्र बनेगा, क्योंकि शनि का यहाँ पर संबंध होना, प्लेसमेंट होना और दृष्टि प्रभाव धन भाव पर डालना यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर धन अर्जित करेगा, जमा करेगा या फिर उसमें सफल होगा। ज्योतिष के तौर पर भी जातक जाना जा सकता है और साथ में उसको विशेष ज्ञान तंत्र का मंत्र का भी हो सकता है, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। जातक सन्यासी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, यह भी कहेंगे। जातक धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके भी धन अर्जित करने वाला हो सकता है। साथ में यहाँ पर एक और बात है कि शनि का जब संबंध दूसरे भाव से होता है तो थोड़ा सा इस बात का स्थिति बनती है इस प्रकार की कि जातक कभी कभार बहुत ज़्यादा सत्यवादी हो जाता है और बहुत ज़्यादा सत्यवादी होने के चक्कर में लोग उसे पसंद नहीं करते हैं या फिर उसकी वाणी से दुखी हो जाते हैं। हालांकि वो सत्य ही बोलता है,
लेकिन उसकी जो सत्यता है वो थोड़े से कटु होती है, लोगों को लग जाती है, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। शनि का शनि की जो तीसरी दृष्टि है पंचम भाव पर हो रही है, जहां पर मिथुन राशि बन रही है। शनि का यह जो तीसरी दृष्टि है पंचम भाव पर होना, यह बताता है कि जातक के जो शुरुआती शिक्षा होगा उसमें बाधा की स्थिति बनेगी। साथ में ऐसा जो जातक होगा बाद में जाकर के अपनी जो डिग्री है उसको पूरा करेगा और बहुत ही विशेष लेवल की डिग्री अर्जित करेगा, बड़ी डिग्री अर्जित करेगा, पीएचडी तक की यात्रा वो कर सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। साथ में एक और बात देखने को मिलेगा, शनि का जो संबंध जब पंचम भाव से होगा तो ऐसे जातक को खास करके हमें यह पता चलता है कि संतान को लेकर के जो भी मनोकामना होती है उसमें थोड़ी सी बाधा क्रिएट करने का काम शनि करते हैं। और साथ में एक और बात है कि लग्नेश होकर के शनि का यह दृष्टि संबंध पंचम भाव में यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसके जो भी संतान होंगे, संतान के साथ जातक का जो लगाव होगा बहुत ही अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा और जातक डेडिकेटेड रहेगा अपने शिक्षा को पूर्ण करने को लेकर के। साथ में हम यह भी कहेंगे कि जो भी प्रभाव बताया गया है इस संयोग के बारे में, इन सभी प्रभाव में बदलाव, कमी, ज्यादा ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। पूरे लग्न चार्ट में ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, कौन से भाव में किस भाव के स्वामी ग्रह विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलेगा। यह सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है, इन सभी प्रभावों में बदलाव देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।